जय श्री राम भक्तगणों। आज हम सत्संग चर्चा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुष्टों के विषय में क्या बताया है उसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उन्होंने दुष्टों को प्रणाम किया है तो उसके बारे में समझेंगे कि आखिर उन्होंने क्यों दुष्टों को भी प्रणाम किया है। आइए समझते हैं। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहि नेहु बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस बिसाद बसेरे। हरिहर जस केस राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सहसाखी, परहित घृत जिन के मन माखी। तेज कृशानु रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। पर अकाजु लगी तनु परिहर ही, जिमि हिम उपल कृषि दलिगर ही। बंदउ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नई पर दोसा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर 4 प्रकार से, अभी तक से हमने जितने भी चौपाई पढ़ी है उनमें 4 से 5 प्रकार के तरीकों से दुष्टों की उन्होंने वंदना की है और उसके पश्चात आगे भी उन्होंने वंदना की है। किंतु आगे हम इस चीज़ का कल हम पढ़ेंगे और अनुवाद करेंगे, किंतु अभी जितना पढ़ा है उसका हम करते हैं। सर्वप्रथम आपको हम 3 वाक्य बोलेंगे। वो 3 वाक्य आज तक आप सभी ने कहीं न कहीं, कभी न कहीं आपने सुना होगा, समझा होगा और समझते भी होंगे। सर्वप्रथम वो लाइन है, कुछ तो लोग कहेंगे ही। और दूसरी लाइन क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और तीसरी लाइन बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात इन तीनों लाइन में एक ही बात कही गई है कि दुष्ट लोग दुष्ट ही होते हैं। उनको कितने भी सुधरने की कोशिश करवाया जाए वो नहीं करते हैं और दुष्ट लोग अपनी आदतों को नहीं बदलते हैं। और इसीलिए ये कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए। कबीरदास जी ने कहा है कि निंदक को अपने पास रखना चाहिए ताकि वो अपनी दुष्टता से आपको कहीं न कहीं सही मार्ग दिखला दे। और उसी के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, अर्थात देवी देवता, संत, महात्मा, मुनि, प्रभु श्री राम सभी को, किंतु मैं दुष्टों को नहीं छोड़ूंगा, उनको भी प्रणाम करूंगा। क्योंकि कहीं न कहीं दुष्ट लोग मेरी इस रचना में, मैं जो कृति करने जा रहा हूँ अर्थात जो रचना रचने जा रहा हूँ उसमें कहीं न कहीं दोष निकालेंगे और मुझे कहीं न कहीं भला बुरा कहेंगे। क्योंकि जिन्होंने प्रभु विष्णु को नहीं छोड़ा, शंकर जी को नहीं छोड़ा, वो मुझे क्या छोड़ेंगे। तो मेरी इस विनम्रता भरी पूर्वक प्रणाम को स्वीकार कीजिए और अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरल शब्दों में दुष्टों को एक तरीके से उन्होंने
प्रणाम भी किया है और साथ ही उनके गुणों के बारे में बताया है कि आखिर दुष्ट लोग किस टाइप के होते हैं, किस गुण के होते हैं। दुष्ट लोगों में भी कई प्रकार की गुण आते हैं, अर्थात जो दुष्ट केवल सिर्फ बोल बोल के लोगों को दुष्टता दिखाता है, अर्थात केवल गाली गलौज करके लड़ झगड़ करके अपनी दुष्टता दिखाता है। कोई दूसरा दुष्ट होता है जो केवल मार से ही लोगों को परेशान करता है, वो अपनी दुष्टता मार से दिखाता है। तो कोई लोग लूट करके अर्थात चोरी चपैटी डकैती करके अपनी दुष्टता दिखाते हैं, तो कोई लोग आपके काम को बिगाड़ करके खुश हो जाते हैं। तो दुष्टों को भी उन्होंने प्रकार बताया है और उन्होंने गुणों का वर्णन किया है। खास तौर से गुण के बारे में उन्होंने कहा है कि जो किसी कारण के, अर्थात उन्होंने कहा है कि मैं सच्चे भाव से दुष्टों की प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही किसी कारण के अपने हित चाहने वाले, अर्थात जो आपका हित कर रहा होगा उसके काम में भी आप बाधा डालेंगे और उसको हानि पहुंचाएंगे, और आपकी दृष्टि में यही रहेगा कि मैं तो सही कर रहा हूँ, मैं उसके लिए लाभ कर रहा हूँ, और आपको उसके काम के उजड़ने में बिगड़ने में खुशी होगी और बनने में वह दुखी होंगे। तो यही उन्होंने दुष्टों को कहा है कि जब किसी का काम बनता है तो आपको दुख होते हैं आप, और जब किसी का काम बिगड़ता है तो आप खुश होते हैं, आप उनको हानि पहुंचा करके लाभ कर रहा हूं करके सोचते हैं। उसके बाद उन्होंने दूसरे चौपाई में बताया है कि जो भगवान विष्णु और शिव जी को भी नहीं छोड़े उनके अपयश गान करने में, उनके ऊपर भी अपनी दुष्टता दिखाने के लिए नहीं छोड़े। उन्होंने यहाँ पे 2 उदाहरण दिया है। सर्वप्रथम चंद्रमा के मामले में उन्होंने उदाहरण दिया है कि जब अमृत का पान हो रहा था, अर्थात अमृत का जब बंटवारा हो रहा था, तो एक राक्षस भी उसमें बैठ गया उस लाइन में जिस लाइन में देवता बैठे थे, और उसने अमृत का पान कर लिया और उसको चंद्रदेव ने देख लिया। चंद्रदेव ने भगवान विष्णु जी को जाकर बताया कि देखिए ये राक्षस है, इसने अमृत का पान कर लिया। भगवान विष्णु ने तुरंत चक्र से उसका गला काट दिया और वो अमृत पान कर चुका था, इसीलिए 2 भाग बढ़ गया। पहला राहु अर्थात धड़ का जो भाग था वो राहु और नीचे का भाग केतु। तो जब राहु ने देखा राक्षस ने कि चंद्रमा ने ये सब बताया है, तो उसने कहा कि चंद्रमा तेरी सुंदरता पूर्ण खिलने में तो होती है ना, अर्थात जब तक तू आधा रहता है तब तक रहता है, लेकिन जिस दिन तू पूर्ण तरीके से रहता है उस दिन बहुत सुंदर दिखता है। देखना, मैं तुझे पूर्ण दिखने ही नहीं दूंगा, मैं एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी तुझे वो ग्रहण कर लूँगा, अर्थात मैं तुझे ग्रहण लगा दूंगा। तो इसीलिए चंद्रमा पे ग्रहण लगता है और वो है राहु की वजह से। तो यहाँ पे राहु ने राक्षस हो करके अमृत का पान करने के बाद भी उसने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी और उसने चंद्रमा को ग्रहण कर लिया। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो विष्णु और शंकर जी के यश का वर्णन होता है, जब विष्णु जी की बात आती है तो शंख चक्र गदाधारी पद्मधारी भगवान विष्णु को नमन है, हम ऐसा कहते हैं। लेकिन दुष्ट लोग क्या बोलते हैं, वो तो छलिया है, वो 1 नंबर का धोखेबाज है, वो 1 नंबर का बहुरूपिया है। इस तरीके से भगवान विष्णु को तरह तरह से बोल करके वो उनके गान में बाधा डालते हैं। और भगवान विष्णु को, शंकर जी को क्या बोलते हैं, हम शंकर जी को डमरूधारी त्रिशूलधारी महाकाल भैरव देव के नाम से जानते हैं। किंतु दुष्ट लोग क्या बोलते हैं, अरे वो तो भूतों के साथ रहने वाला, बिना महल में बिना घर का रहने वाला है, उसके पास क्या है, वो तो पत्थरों पे रहता है, वो तो सांप को गले में लपटाए फिरता है, उसके पास तो कपड़े नहीं हैं। इस प्रकार से दुष्ट लोग भगवान शंकर जी के यश में भी बाधा पहुंचाते हैं, इस प्रकार गलत सलत बोल करके। और जिस प्रकार जैसे कोई मक्खी घी में गिर जाती है तो हम मक्खी को निकालने के साथ साथ थोड़ा सा उस तरफ के जो घी है उसको भी निकाल देते हैं, भले वो घी खराब हो जाए किंतु मक्खी उस चीज़ को नहीं छोड़ती हैं, भले उसकी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन वो अपना काम करके रहेगी, अर्थात घी का पान करके रहेगी, भले उसकी जान क्यों ना चली जाए। वैसे ही दुष्ट लोग होते हैं जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखेंगे और अगर ज़्यादा गलत लगेगा तो उसमें घुस जाएंगे। भले उनको सिर कटाना मरना मंजूर होता है, किंतु
अपनी दुष्टता वो नहीं छोड़ते। और उसके बाद पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो दूसरों को जलाने वाले, अर्थात जो जिनके पास ऐसा तेज होता है जो अग्नि के जैसा तेज होता है, और उनके पास यमराज की तरह क्रोध होता है, और उनके पास कुबेर जैसे अवगुण के इतने सारे उनके पास धन होते हैं। धन अर्थात उन्होंने अवगुणों को उनके धन कहा गया है। जो दुष्ट लोग होते हैं, जैसे सज्जनों का गुण उनकी अच्छाई, अच्छे कर्म होते हैं, वैसे ही दुर्जनों का, जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनकी धन होती है उनके अवगुण। उनके पास अवगुणों का भंडार रहेगा, वही उनका धन होगा। तो उन्होंने यहाँ पे कुबेर जी से तुलना किया है कि जिनके पास अवगुण रूपी धन का भंडार होता है और जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है। अर्थात जिनके पास जितना दुष्टतापन होता है वो उतना ही दूसरों के लिए अहित करते हैं, सभी के हित का नाश कर देते हैं, और वो कुंभकर्ण की तरह सोते रहते हैं। अर्थात उनकी सोते रहने में ही भलाई है। कुंभकर्ण कितना शक्तिशाली था वो हम आपको आगे की कथा में बताएंगे। कुंभकर्ण बहुत शक्तिशाली था, किंतु वो सोता था तो उसका जो शक्ति है वो कोई काम का नहीं था। उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि अग्नि के जैसा तेज होने पर भी, यमराज की तरह क्रोध होने पर भी, अवगुण रूपी बहुत सारा धन होने पर भी उनका हमेशा सोते रहने में ही भलाई है, ऐसा उन्होंने कहा है। सोते रहना अर्थात उनका हमसे दूर रहने में ही भलाई है। और उसके बाद उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि जैसे ओले की खेती का नाश करके, ओले हैं वो गल जाते हैं और खेती को भी गला देते हैं, वैसे ही दुष्ट लोग दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपने शरीर तक को भी छोड़ देते हैं, अर्थात अपना जान लगा के भी दूसरों का अहित ही करना चाहते हैं। तो इस प्रकार भक्तगणों हमने चर्चा की कि दुष्ट लोगों का जो गुण है वो किस किस प्रकार से होता है। उनको कितना भी बदलने की कोशिश किया जाए वो नहीं बदलते, और दुष्ट लोगों का अवगुण ही उनका धन होता है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि इतने इतने प्रकार से दुष्ट होते हैं, और इस तरीके से दुष्ट लोग अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। और अब आगे की हम चर्चा कल करेंगे, क्योंकि आज सांझ हो गई है, अर्थात शाम हो गई है। तो अब हम कल यहीं पे विश्राम करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि रामायण के प्रति लोगों में कई सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, किंतु हम रामायण से ही सीधे और सटीक वर्णन करके आपको समझाते हैं, बताते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि ये जानकारी अच्छी लग रही है आपको, तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि सभी को रामायण का असली ज्ञान, महत्व और विषय के बारे में जानकारी हो सके। इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।